कैसे हैं सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ फिश फ्राई की रेसिपी। फिश फ्राई की ये रेसिपी जो है बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए जी, बनाते हैं फिश फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम बेसन। बेसन मैंने यहाँ 1 कप लिया है और आधा कप जो है मैं मैदा लूँगी। क्वांटिटी इतनी होंगी कि जितना अगर हमने बेसन लिया है उसका आधा हम मैदा लेंगे। इसके अलावा मैं ये सारे मसाले ले रही हूँ, जिसमें ज़ीरा है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है और लाल मिर्ची पिसी हुई है। ये सारे मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मैं ले रही हूँ अजवाइन, हरी मिर्ची कुटी हुई, लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर अगर ना हो तो फिर हम सिर्फ लहसुन ही डालेंगे। मैंने लहसुन पिसा हुआ भी लिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, अजवाइन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मछली फ्राई करने में जो जायका आता है वो अजवाइन की जो खुशबू होती है वो बहुत मज़े की लगती है, तो ये ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। मैं तकरीबन 1 नींबू है, ये मैं 1 नींबू डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी में इतना इसमें डालूँगी कि जितना ये जो है ना ही बहुत गाढ़ा पेस्ट रहा है और ना ही बहुत पतला। तो इन सब को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। अच्छा जी, आप चाहें तो मसाला डबल भी कर सकते हैं। अगर आपकी मच्छी ज़्यादा हो तो आप इसको डबल कर लीजिए। मैं ये कम क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ, ताकि आपको जितने ज़्यादा आप केजी मछली बढ़ाती जाएंगे, आप उतना ही जो है मसाला बनाते जाएं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी की बस हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे। हमें बस ना बहुत गाढ़ा पेस्ट बनाना है और ना ही बहुत पतला। एक साथ पानी शामिल नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करना है, ताकि हमें इसकी क्वांटिटी का जो पता रहे। बस ये देखिए सारे अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। 1-2 मिनट इनको जो है मसालों को जो है छोड़ देंगे हम, ताकि ये सेट हो जाए, और इसके बाद हम इसमें मछली डाल देंगे। मछली भी जो है इसके अंदर हम डाल के जब रखेंगे तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको मैरिनेट करके रखना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना। अब एक करके सारी मछली इसमें डाल देंगे इस मसाले में, और मसाले को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। मछली पे अच्छे से मसाला हमें करना है मिक्स, ताकि हर जगह पे ये मसाला पहुंच जाए। अच्छा, हमें 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है इसको मैरिनेट करके। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारी क्रिस्पी नहीं बनती, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि जी वाकई ये बहुत खस्ता बनी है। चलिए जी, तेल गरम कर लेते हैं। अच्छा जी, तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम जो है मछली डाल देंगे। देखिए 3 से 5 मिनट में ये मछली जो हमारी जो है फ्राई हो जाएगी। 3 मिनट एक तरफ से और 2 मिनट दूसरी तरफ से। ये इतनी क्रिस्पी बनेगी कि खाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और चटपटी तो है ही, बहुत मज़ेदार सी। इसमें मज़ीद मसालों की और किसी चीज़ की ऊपर से ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो चाट मसाला छिड़क सकते हैं, और नींबू के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। अच्छा, ये झटपट बनने वाली, कोई इसको घंटों हमें मसाला लगा के नहीं रखना है। इसको बस 10 से 15 मिनट हमने बेसन को भिगो के और फ़ौरन फ्राई करना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जी हम इसको बहुत देर तक रख लेते तो मछली नरम हो जाती, वो जो क्रिस्पी हमें चाहिए तो वो नहीं मिलता है। तो इसको फ़ौरन आप जो है जो फ्राई कर लें इसको। अब जैसे ही हम लोग पकौड़े भी बनाते हैं, क्योंकि ये भी देखिए बेसन से बने हुए, तो हमें फ़ौरन बनाना चाहिए, ताकि क्योंकि जो बेसन होता है वो फ़ौरन आप इसको बना ले तो बहुत जो है वो खस्ता बनता है, क्रिस्पी होता है। तो अगर ज़्यादा देर भिगोएंगे तो वो फिर नरम हो जाएगा। अच्छा, मछली हम जब फ्राई करेंगे और उसको जब बाहर निकालेंगे तो उसको थोड़ा एक पर एक नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग फ्राई करके निकालते हैं तो गर्म तो हो ही रही होती है। कोई भी चीज़, चाहे वो आप लाल प्याज कर रहे हो या फ्राई मछली कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक पे एक रखने से क्या होता है कि वो नरम हो जाती चीज़। तो कोशिश कीजिए कि इसको मेन डिश में निकालने से पहले आप अलग रखें इसको प्लेट में, बिल्कुल खुला खुला।
चलिए जी प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्रिस्पी बहुत है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मछली हमारी जितनी क्रिस्पी होती है उतना खाने में मज़ा आता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा दावत में, और घर में वैसे भी आप एहतमाम करके खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगेंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए विज़िट करने वालों से भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।